अगर पृथ्वी दोगुनी तेजी से घूमने लगे तो क्या होगा? अभी हमें पृथ्वी का घूमना महसूस नहीं होता, तो कैसा होगा? अगर ये थोड़ी और तेजी से घूमने लगे, क्या हम सबको चक्कर आने लगेंगे? हमें पृथ्वी का घूमना महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे ग्रह पर मौजूद हर चीज के साथ साथ हम भी उसी रफ्तार से घूम रहे हैं। पृथ्वी अपनी धरी पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तो अगर आप पृथ्वी की धरी पर खड़े होते हैं, आप भी एक दिन में 40,000 किलोमीटर घूमेंगे। पृथ्वी दोगुनी तेजी से घूमने पर आप अपना आधा दिन खो देंगे। वक्त तो तेजी से बढ़ेगा, पर आपको कोई खास मजा नहीं आने वाला। अच्छी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। वजन कम होना। जी हाँ, अगर दुनिया दोगुनी तेजी से घूमने लगती है तो आपका वजन काफी कम हो जाएगा। पूरे दिन हर दिन आपको पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाले सेंट्रल फ्यूगल फोर्स यानी केंद्र से दूर जाने वाले फोर्स की वजह से इस ग्रह से बाहर गिरने का खतरा होता है। खुशकिस्मती से ग्रेविटी इससे ज्यादा ताकतवर है और आपको जमीन पर रोके रखती है। फिर भी धरी पर आपका वजन करीब आधा किलो कम होता है, क्योंकि जहां पृथ्वी ज्यादा तेज घूमती है, ग्रेविटी की आप पर पकड़ कम होती है और ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, तो पृथ्वी के घूमने की रफ्तार दोगुनी होगी और हम सब कुछ खो देंगे। अपने सारे पसंदीदा टीवी संचार और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के काम में आने वाली हमारी ज्यादातर सैटेलाइट पृथ्वी के घूमने के हिसाब से चलती है। रफ्तार में एक छोटी सी बढ़त भी इन्हें ऑर्बिट के बाहर कर सकती है। लेकिन आजकल टीवी के लिए वक्त ही किसके पास है, जबकि दिन आधे हो चुके हैं। क्या आपको लगता है आप 8 घंटे की जगह 4 घंटे की नींद के साथ काम कर पाएंगे? दिन में 3 वक्त खाने के बजाय 2 बार ही खाएंगे? इंसानों को नए तरह के रूटीन और नए कैलेंडर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि साल के 365 दिन की जगह अब हमारे पास 730 दिन होंगे। उम्मीद है कि ये छुट्टियां भी दोगुनी हो जाएंगी। अपने शरीर को इस दिनचर्या में ढाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। जैसे कि रात को शिकार करने वाली प्रजातियां को शिकार के लिए कम घंटे मिलेंगे, और अगर ये नई तरह से ढल नहीं पाती तो एक दिन खत्म हो सकती है। लेकिन इंसानों को और ज्यादा कुशल बनना होगा। खास तौर से ऊर्जा के लिहाज से एक औसत शख्स जो गाड़ी चलाकर काम पर जाता है, अब उसका यह काम दोगुना हो जाएगा। इससे ईंधन का खर्च बढ़ेगा और जलवायु पर असर पड़ेगा। और हाँ, जलवायु को बचाना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगेगा। पृथ्वी की गोलाई की वजह से इसकी सतह पर बहने से आंधी और पानी में भी घुमाव आता है। जितनी तेज पृथ्वी घूमेगी, हवा में उतना ही घुमाव आएगा। घुमाव में उतना ही ज्यादा स्पिन और उतना ही ज्यादा जोर होगा। सीधे शब्दों में और भयानक आपदाएं आएंगी। जब पृथ्वी की रफ्तार 3200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, उत्तरी और दक्षिणी समुद्र का सारा पानी धरी की ओर खींचने लगेगा और कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, केन्या, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया पूरे नहीं तो थोड़े डूबने लगेंगे। इस सब के अलावा धरी के इलाके में कम हुई ग्रेविटी से नमी में बढ़त होगी, से धुंध की एक रिंग और लगातार होने वाली बारिश हमारी पृथ्वी के इस हिस्से को हमेशा के लिए घेर लेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब पृथ्वी की गति अचानक तेज हो जाए। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर लाखों वर्षों में इसकी गति धीरे धीरे बढ़ती है तो हम इससे निपटने के लिए खुद को ढाल लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।